हेलो मच नेवी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक इन सेलर्स रेल्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड जैसे कि हम सबको मालूम है कि आपके IMUCT के एग्ज़ाम आ रहे हैं एंड विद इन वन डे इट विल बी देयर, राइट। आपका IMUCT का एग्ज़ाम है और कुछ कुछ लोग परेशान होंगे, कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इसके लिए, और कुछ कुछ लोग ऐसे थोड़ा मिडल में होंगे, है ना। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अपना डीजी शिपिंग का एम है बाई 2030 अपने जितने सी फेयरर्स हैं उनको डबल से ट्रिपल करने का। तो उनके लिए उन्होंने पहले ही फैसला ले लिया है IMUCT के रिगार्डिंग, एंड वो सब डिफरेंट डिफरेंट चैनल से डाल रखा है। आपको मालूम है कि जैसे IMUCT अब से मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग अलग चीज़ें किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन इसका मेन मुद्दा ये है कि अब से कंपटीशन और बढ़ेगा। जितना कंपटीशन था, जितना कंपटीशन आपने देखा, जितनी कंपटीशन होनी चाहिए थी, उससे और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इंडिया नीड्स मोर सी फेयरर्स। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सी फेयरर्स चाहिए, उसके लिए वी हैव टू प्रमोट इट। वही डीजी शिपिंग कर रही है, राइट। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? एज आपको पता है कि अभी अभी से ये सर्कुलर चालू हुए हैं, तो कुछ सालों बाद इनके कंपटीशन और बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा कम है, तो आप अपने जब पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। आपको डरना भी नहीं है, लेकिन जब आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार कम से कम 10 to 15 मिनट्स यू हैव टू गो थ्रू द पेपर्स। ओवरव्यू कीजिए सबका, पूरा पेपर का ओवरव्यू करने के बाद उसके बाद यू डिसाइडेड योर सेल्फ कि आपको आगे से शुरू करना है या फिर यू हैव टू अटैम्प्ट फिज़िक्स, ये अपना एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो इनमें से आपको कौन सा करना है ये आपको डिसाइड करना है। और उसके बाद हर एक क्वेश्चन में कितने आपको टाइम देना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। आपको मालूम है कि कितने घंटे का पेपर है, आपको मालूम है कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन यू डू द सिंपल मैथ्स और उसके हिसाब से आप वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए। और कुछ टाइम अपने लिए बचा के रखना कि वो बाद में रिवीजन में भी काम आए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में थोड़े डरे हुए, घबराए हुए होते हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़ा हार्ड लग सकता है। लेकिन वही क्वेश्चन आप जब वापस से रिवाइज़ करेंगे, तो उस टाइम पे वो आपको आसान लग सकता है, एंड इट कैन बी स्कोरिंग फॉर यू। और आपको नेगेटिव मार्किंग का ख्याल रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका सिक्स सेंस कह रहा है कि यार ये ज़्यादातर गलत ही हो सकता है, तो मत करो भाई, गलत ही रहने दो उसे। लेकिन इफ़ यू आर 90 to 95% श्योर कि क्या पता ये सही हो, देन यू कैन गो फॉर इट। क्योंकि वो अगर सही निकला तो ऑब्वियसली आप लोगों का रैंक लाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, प्लीज़ ध्यान में रखना। इतनी ही चीज़ें होती हैं। मैं चाहता तो लॉन्ग वीडियो बना सकता था, इतना ना हमारे पास टाइम है, ना आपके पास इतना देखने के लिए। तो वॉच इट एंड गो फॉर इट।